बढ़ते आगे बात करेंगे अब एटा की, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 20 को गुंडागर्दी रोकने के लिए बीजेपी को लाना जरूरी है। सपा के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। लाल टोपी पूरे यूपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी फिर 300 के पार सीट जीत रही है। विरोधियों की जमानत जब्त कराकर भेजना है। भ्रष्टाचार सपा की कुंडली में है, ये केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया है। समाजवादी पार्टी पर निशाना केशव प्रसाद मौर्य ने साधा है। एटा से खबर आपको बता रहे हैं। एटा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। और साथ ही कहा कि लाल टोपी पूरे यूपी के लिए खतरे की घंटी है। भ्रष्टाचार सपा की कुंडली में है, ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। एटा से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि लाल टोपी पूरे यूपी के लिए खतरे की घंटी है। एक बार फिर से उन्होंने 300 के बाद बीजेपी की सीट आने का दावा किया है और कहा कि विरोधियों की जमानत जब्त कराकर भेजना है। भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि सपा की कुंडली में भ्रष्टाचार है। बनने से पहले ये कोई विपक्ष का नेता मंदिर जाता था क्या? जोर से हाथ उड़ा कर जाता था क्या? अब ये मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं, नहीं टेक रहे हैं? आप विश्वास रखना, आप कमल खिला दो। 10 मार्च के बाद ये भारत माता की जय भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, वंदे मातरम भी बोलेंगे और तभी समाज। तो केशव प्रसाद मौर्य एटा पहुंचे और यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गुंडागर्दी को रोकने के लिए बीजेपी को लाना जरूरी है। लाल टोपी पूरे यूपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी फिर 300 के पार सीट जीत रही है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रविकांत शर्मा जुड़ गए संवाददाता हमारे साथ लाइव इस खबर पर। रविकांत, क्या कुछ कहा केशव मौर्य ने एटा पहुंचकर? जी, आपको बता दें, आज केशव प्रसाद का एटा में दौरा है। जिस तरह से यहाँ पे मंच में आकर उन्होंने एक सपा पार्टी पर सीधा साधा निशाना है। उन्होंने ये कहा कि लाल टोपी खतरे के लिए घंटी है और उन्होंने कहा कि राम भक्तों के खून से होली खेली गई है। जी, 300 के पार सीट का दावा एटा पहुंचकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने किया है और ये कहा है कि जमानत जब्त करानी है विरोधियों की। क्या माहौल इस वक्त है एटा में? मुद्दे कौन कौन से हैं और किन मुद्दों का और जिक्र केशव प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आए? उन्होंने सरकारी आवास विकास के उपलक्ष्य में बताया था। उन्होंने आवास के बारे में बताया, गरीबी धन के बारे में बताया और कई मुद्दों के बारे में चलिए, शुक्रिया आपका रविकांत जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता रविकांत शर्मा हम तक जुड़ी जानकारी पहुंचा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर। फिलहाल